हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रियाज़ खान, योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। आज इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। अफ़गानिस्तान विल नॉट लेट एनीवन पोज एनी थ्रेट टू एनी अदर कंट्री यूजिंग आवर सॉल। अखुंदज़ादा, ये अखुंदज़ादा हैं, ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान विल नॉट लेट एनीवन, कि अफ़गानिस्तान किसी भी व्यक्ति को, पोज का मतलब होता है खड़ा करना या प्रेजेंट करना, एनी थ्रेट कोई भी खतरा, टू एनी अदर कंट्री यानी किसी दूसरे देश के लिए, यूजिंग आवर सॉल यानी अफ़गानिस्तान हमारी ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे देश को कोई खतरा खड़ा करने यानी कोई भी खतरा प्रेजेंट करने नहीं देगा। यानी अफ़गानिस्तान विल नॉट लेट एनीवन पोज यानी अफ़गानिस्तान किसी को भी प्रेजेंट नहीं करने देगा। क्या प्रेजेंट नहीं करने देगा? एनी थ्रेट, कोई भी खतरा। खतरा किसके लिए? टू एनी अदर कंट्री, किसी भी दूसरे देश के लिए, यूजिंग आवर सॉल यानी अफ़गानिस्तान हमारी ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे देश को कोई भी खतरा किसी भी व्यक्ति को प्रेजेंट नहीं करने देगा। ये अखुंदज़ादा, ये सुप्रीम लीडर हैं, ये इस बात को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द तालिबान्स सुप्रीम लीडर यानी तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबातुल्लाह अखुंदज़ादा, तालिबान के सर्वोच्च नेता, सबसे जो बड़े नेता हैं हिबातुल्लाह अखुंदज़ादा, ऑन संडे यानी रविवार को, सैड इन्होंने कहा, ही स्ट्रेनुअसली फेवर्स, स्ट्रेनुअसली का मतलब होता है दृढ़ता से यानी ज़ोरदार तरीके से, फेवर का मतलब सपोर्ट करना यानी किसी के पक्ष में होना। तो तालिबान के सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर, जो टॉप लीडर हैं हिबातुल्लाह अखुंदज़ादा ने संडे को कहा कि वो ज़ोरदार तरीके से पक्ष में हैं। किसके पक्ष में? टू द पॉलिटिकल सेटलमेंट टू द कॉन्फ्लिक्ट इन अफ़गानिस्तान यानी अफ़गानिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट है यानी जो झगड़ा है, जो संघर्ष है, यानी अफ़गानिस्तान में झगड़े का राजनीतिक निपटारा, सेटलमेंट मतलब निपटारा या सुलह या फिर समझौता, यानी इन्होंने ये कहा कि ये अफ़गानिस्तान में झगड़े के राजनीतिक समझौते के दृढ़ता से या ज़ोरदार तरीके से पक्ष में है, यानी ये सपोर्ट करते हैं। तो फिर से हम यहाँ से यहाँ तक समझेंगे। तालिबान के टॉप लीडर यानी सर्वोच्च नेता हिबातुल्लाह अखुंदज़ादा ने संडे को कहा कि ये दृढ़ तरीके से यानी दृढ़ता से, ज़ोरदार तरीके से अफ़गानिस्तान में जो झगड़ा है, जो संघर्ष है, उसके राजनीतिक सेटलमेंट, राजनीतिक समझौते के दृढ़ता से पक्ष में हैं। आगे बढ़ते हैं। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम यानी उसी समय, और हार्ड लाइन का मतलब होता है कट्टरपंथी, इस्लामिस्ट मतलब इस्लामी, मूवमेंट मतलब आंदोलन, परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, स्वीपिंग का मतलब होता है लार्ज यानी बड़ा, ऑफेंसिव का मतलब होता है अटैक यानी हमला, अक्रॉस द नेशन यानी पूरे राष्ट्र भर में। तो इवन एज यानी उसी समय, एट द वेरी सेम टाइम उसी समय, जो कट्टरपंथी इस्लामी आंदोलन है, उसी समय कट्टरपंथी इस्लामी आंदोलन राष्ट्र भर में एक लार्ज अटैक, एक बड़े हमले को परस्यू कर रहा है। अब चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो लेंगे नहीं, बट न्यूज़पेपर में इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख देते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर हम लेते हैं तो फिर हिंदी में आएगा ऐसा परस्यू करता है यानी फॉलो करता है, तो ऐसा रूटीन हैबिट में तो है नहीं है, मतलब ऐसा कर रहा है। बिल्कुल हम लोग वर्बल ट्रांसलेशन भी नहीं लेना है हमें। तो इवन एज एट द वेरी सेम टाइम यानी उसी समय जो कट्टरपंथी इस्लामी आंदोलन है वो राष्ट्र भर में एक लार्ज यानी बिग अटैक को फॉलो कर रहा है यानी परस्यू कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। द अनाउंसमेंट केम, अनाउंसमेंट मतलब घोषणा, और केम का मतलब आई, यानी ये घोषणा तब हुई, एज मतलब जब, ये घोषणा, ये अनाउंसमेंट तब आई, तब हुई जब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब डेलीगेट यानी इसको बोलते हैं प्रतिनिधि, ऑफ द अफगान गवर्नमेंट
एंड तालिबान इंसर्जेंट्स, यानी अफ़गान सरकार और तालिबान। इंसर्जेंट्स का मतलब होता है विद्रोही, यानी जो लोग विद्रोह करते हैं, बगावत करते हैं, यानी जो बागी हो जाते हैं। तो अफ़गान सरकार और तालिबानी जो विद्रोही हैं, यानी अफ़गान सरकार और तालिबान विद्रोही के जो प्रतिनिधि हैं, सेट जब वो बैठ गए फॉर अ न्यू राउंड ऑफ टॉक्स इन दोहा, यानी दोहा एक जगह का नाम है, एक राजधानी का नाम है, शहर का नाम है। तो दोहा में बातचीत के एक नए फेज़, एक नए दौर के लिए जब बैठ गए, यानी ये जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एज़ मतलब जब, यानी जब अफ़गान सरकार और तालिबान जो बागी हैं, अफ़गान सरकार और तालिबान के जो बागी हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, जब वो बैठ गए, किस बात के लिए बैठे? दोहा में बातचीत के एक नए फेज़ के लिए, दोहा में बातचीत के एक नए राउंड के लिए, नए दौर के लिए जब ये बैठ गए, तब ये अनाउंसमेंट हुई, तब ये घोषणा आई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और कब बैठे? ओवर द वीकेंड्स। ओवर द वीकेंड का मतलब होता है सप्ताह का अंत। ओवर द वीकेंड का मतलब होता है सप्ताह के अंत में। ओवर मतलब में, यस, ओवर मतलब दौरान, ड्यूरिंग द वीकेंड, यानी सप्ताह के अंत के दौरान दोहा में बातचीत के नए राउंड के लिए जब ये रिप्रेजेंटेटिव बैठ गए। रिप्रेजेंटेटिव है किसके? अफ़गानिस्तान सरकार, मतलब अफ़गान जो सरकार है, अफ़गान जो मतलब ये जो, यानी वीकेंड के अंत में, यानी वीकेंड के दौरान दोहा में जो बातचीत का जो नया राउंड है, उसके लिए जब ये रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ गए, ठीक है, प्रतिनिधि बैठ गए। प्रतिनिधि हैं किसके? अफ़गान सरकार और तालिबान विद्रोहियों के। और उसके बाद ये जो अनाउंसमेंट है वो आई, अनाउंसमेंट हुई, आई मतलब हुई। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग का मतलब होता है एक्साइट कर देना, यानी उत्तेजित कर देना। और होप्स का मतलब उम्मीदें, आशाएं। तो आशाओं को उत्तेजित करते हुए दैट की द लॉन्ग स्टॉल्ड पीस, लॉन्ग मतलब लंबे समय से, स्टॉल्ड मतलब रुकी हुई, पीस मतलब शांति, और टॉक्स मतलब वार्ता यानी बातचीत। तो काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई शांति बातचीत वर बीइंग रेससिटेटेड। अच्छा, ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस पैसिव है, और इस स्ट्रक्चर को हम निकालेंगे, क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग होप्स का मतलब आशाओं को उत्तेजित करते हुए कि जो लंबे समय से रुकी हुई जो शांति वार्ता है, उसको फिर से रिससिटेट किया जा रहा था। रिससिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से एक्टिव कर देना, फिर से सक्रिय बना देना, यानी फिर से चालू कर देना। तो आशाओं को उत्तेजित करते हुए कि लंबे समय से रुकी हुई जो शांति बातचीत है, शांति वार्ता है, उसको फिर से एक्टिव किया जा रहा था, फिर से उसको चालू किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ। अच्छा, इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट। इसके साथ ऑफ लगाते हैं, बट डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं हम। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और इसका मतलब होता है के बावजूद। तो इन स्पाइट ऑफ द मिलिट्री गेन्स एंड एडवांसेस। एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब होता है मूव अहेड, यानी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का प्रोसेस। तो मिलिट्री मतलब सेना, और गेंस मतलब लाभ, सेना के जो लाभ हैं और जो आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है उसके बावजूद। द इस्लामिक एमिरेट स्ट्रेनुअसली फेवर्स अ पॉलिटिकल सेटलमेंट इन द कंट्री। तो मिलिट्री गेंस यानी सैन्य फ़ायदे और एडवांसेस के बावजूद इस्लामी जो अमीरात हैं, इस्लामी अमीरात, ये एमिरेट कहा गया जो यूनाइटेड अरब एमिरेट है, यानी यूएई, उसके लिए बोला गया। तो इस्लामी अमीरात जो है वो दृढ़ता से, यानी इस्लामी अमीरात दृढ़ता से, यानी ज़ोरदार तरीके से देश में जो पॉलिटिकल सेटलमेंट है, देश में राजनीतिक जो सेटलमेंट है, राजनीतिक जो समझौता है, उसके पक्ष में है, उसके सपोर्ट में है। फेवर का मतलब होता है सपोर्ट करना या किसी के फेवर में होना। तो इस्लामी अमीरात दृढ़ता से देश में राजनीतिक सेटलमेंट के पक्ष में है, राजनीतिक समझौते के पक्ष में है। आगे बढ़ते हैं।
अखुनज़ादा सैड, अखुनज़ादा ने कहा, इन अ मैसेज, एक संदेश में, रिलीज्ड मतलब जो जारी हुआ, अहेड ऑफ का मतलब होता है कि पहले, अहेड ऑफ का मतलब क्या होता है, अहेड ऑफ का मतलब होता है कि पहले। नेक्स्ट वीक्स ईद उल अजहा हॉलीडे, यानी अगले सप्ताह की जो ईद उल अजहा की जो छुट्टी थी, यानी अगले सप्ताह की ईद उल अजहा की छुट्टी के पहले जारी एक संदेश में अखुनज़ादा ने कहा, क्या कहा भाई, देखते हैं। एवरी अपॉर्चुनिटी यानी हर अवसर, फॉर द इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना, ऑफ एन इस्लामिक सिस्टम, एक इस्लामिक जो पद्धति है, जो व्यवस्था है, सिस्टम है, पीस शांति, एंड सिक्योरिटी और सुरक्षा, यानी इस्लामी पद्धति, शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए जो हर अवसर है, एवरी अपॉर्चुनिटी, दैट, अब ये बीच में एडजेक्टिव क्लॉज दे दिया, दैट प्रेजेंट्स इटसेल्फ, ये जो खुद को, दैट मतलब जो खुद को प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, विल बी मेड यूज़ ऑफ, इसका इस्तेमाल किया जाएगा, बाय द इस्लामिक एमिरेट, यानी इस्लामी अमीरात के द्वारा, ही एडेड, उन्होंने ये बात आगे जोड़ी। अब हम फिर से समझते हैं, देखो यहाँ जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर हमें लेना होगा, यहाँ बीच में इन्होंने ये क्लॉज डाल दिया, ये एडजेक्टिव क्लॉज बीच में डाला है इन्होंने, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज डाला, और इसका जो सब्जेक्ट है एवरी अपॉर्चुनिटी, इसका सब्जेक्ट है, विल बी मेड यूज़ ऑफ, मेक यूज़ ऑफ का मतलब होता है इस्तेमाल करना या प्रयोग करना, तो एवरी अपॉर्चुनिटी, प्रत्येक अवसर का, विल बी मेड यूज़ ऑफ, मेक यूज़ ऑफ, ये जो मीनिंग होती है, इस मीनिंग का मतलब होता है का इस्तेमाल करना, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है एवरी अपॉर्चुनिटी, तो एवरी अपॉर्चुनिटी ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद मेक यूज़ ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो हर एक जो अवसर है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, अवसर है किसके लिए, अवसर, अब यहाँ पर 4 लगा के कह रहा, अवसर है इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना के लिए, स्थापना है किसकी, एक इस्लामी सिस्टम, शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए जो हर अवसर है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, किसके द्वारा, जो इस्लामी अमीरात है उसके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बीच में इन्होंने एक एडजेक्टिव क्लॉज दे दिया, इसका मतलब सिक्योरिटी, मतलब जो इस्टेब्लिशमेंट है किसका, इस्लामिक सिस्टम, पीस और सिक्योरिटी का, जो खुद को प्रेजेंट करता है, खुद को प्रस्तुत करता है। फिर से समझते हैं, तो हर एक अवसर किसके लिए, इस्लामी सिस्टम, पीस, सिक्योरिटी की स्थापना जो खुद को प्रेजेंट करती है, इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया जाएगा इस्लामी अमीरात के द्वारा, उन्होंने ये बात आगे जोड़ी। आगे बढ़ते हैं। वी फुली एश्योर का मतलब होता है आश्वस्त करना या भरोसा दिलाना, तो फुली का मतलब पूरी तरह से, हम पूरी तरह से भरोसा दिलाते हैं नाइबरिंग, पड़ोसी, रीजनल, क्षेत्रीय, एंड वर्ल्ड कंट्रीज़, और दुनिया के देशों को, हम पूरी तरह से पड़ोसी, क्षेत्रीय और दुनिया के देशों को आश्वस्त करते हैं, भरोसा दिलाते हैं, दैट की अफ़गानिस्तान विल नॉट परमिट एनीवन, कि अफ़गानिस्तान किसी को अनुमति नहीं देगा, परमिट नहीं करेगा, टू पोज का मतलब होता है खड़ा करना, अ सिक्योरिटी थ्रेट, एक सुरक्षा की धमकी या खतरा, थ्रेट का मतलब खतरा, जो एक सुरक्षा खतरा है उसको पोज करने नहीं देगा, पोज का मतलब होता है खड़ा करना या प्रेजेंट करना, किस बात के लिए, टू एनी अदर कंट्री, किसी दूसरे देश के लिए, यूजिंग आवर सॉल, अपनी ज़मीन का, अपनी मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए, यानी हम पूरी तरीके से भरोसा दिलाते हैं पड़ोसी क्षेत्रीय और दुनिया के देशों को भरोसा दिलाते हैं, दैट कि अफ़गानिस्तान परमिट नहीं करेगा, परमिशन नहीं देगा, एनीवन, किसी भी एक व्यक्ति को, किस बात के लिए, सुरक्षा का जो खतरा है उसको उसको प्रेजेंट करने, उसको खड़ा करने के लिए, और सुरक्षा का खतरा किसको, किसी दूसरे देश को, और हमारी ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोहा टॉक्स, यानी दोहा में जो बातचीत हुई है उसके बारे में। 4 months यानी महीनों तक द टू साइड्स हैव बीन मीटिंग ऑन एंड ऑफ, ये अपने आप में एक फ्रेज़ होता है, और इसका मतलब होता है जो चीज़ रेगुलर ना हो, जो चीज़ कभी कभी हो। तो 4 months महीनों तक दोनों पक्ष मीट करते रहे, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है एक्टिव वॉइस में, तो महीनों तक दोनों पक्ष मुलाकात करते रहे, मिलते रहे, ऑन एंड ऑफ इन द कटारी कैपिटल, यानी कतर की जो राजधानी है,
कटारी कैपिटल का मतलब कतर, कतर की जो राजधानी है वहाँ पर, कतर की राजधानी में ऑन एंड ऑफ मतलब कभी कभी मिलते रहे हैं दोनों पक्ष महीनों तक। बट हैव अचीव्ड लिटिल, लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव सेंस देता है, इसका मतलब होता है ना के बराबर, यानी नॉट मान लो। बट हैव अचीव्ड लिटिल, लेकिन उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है, कुछ प्राप्त नहीं किया है। इफ़ एनी नोटेबल, नोटेबल मतलब स्पेशल, सक्सेस मतलब सफलता, इफ़ मतलब अगर, अगर कोई स्पेशल सफलता यानी विशिष्ट सफलता, उल्लेखनीय सफलता है, विद द डिस्कशंस, डिस्कशन मतलब चर्चा, चर्चाओं के साथ, अपीयरिंग कौन सी चर्चाएं, ऐसी चर्चाएं जो अपीयर हो रही हैं, जो प्रकट हो रही हैं, आई मीन जो प्रतीत हो रही हैं। टू हैव लॉस्ट, ये परफेक्ट इन्फिनिटिव लगाया गया है यहाँ पर, तो ऐसी चर्चाओं के साथ जो प्रतीत हो रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं कि इन्होंने खो दिया है। टू हैव लॉस्ट मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है गति, कि इन्होंने लॉस्ट मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिकॉज परफेक्ट इन्फिनिटिव लगाया कि इन्होंने गति खो दी है, यानी ऐसी चर्चाओं के साथ जो प्रतीत होती दिखाई दे रही हैं कि इन्होंने गति खो दी है। एज मतलब चूँकि द मिलिटेंट्स मेड इनॉर्मस गेन्स, मिलिटेंट्स मतलब होता है उग्रवादी, मिलिटेंट्स मतलब उग्रवादी, मेड इनॉर्मस गेंस, इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा, गेंस मतलब फ़ायदा या लाभ, मेड मतलब बनाया या कमाया। ऑन द बैटल फील्ड, ऑन मतलब पर, बैटल फील्ड मतलब होता है युद्ध भूमि। तो ऐसी डिस्कशंस के साथ जो प्रतीत हो रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं कि इन्होंने गति खो दी है, चूँकि जो उग्रवादी हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, जो घुसपैठी हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाया, बहुत ज़्यादा फ़ायदा, बहुत ज़्यादा लाभ कमाया रणभूमि में यानी युद्ध भूमि में। आगे बढ़ते हैं। द टू साइड्स वर ड्यू, द टू साइड्स वर ड्यू, ड्यू का मतलब है ये चीज़ अभी बाकी है, तो दोनों पक्ष अभी बाकी हैं। टू टॉक अगेन यानी दोबारा बातचीत करने के लिए, ऑन संडे यानी संडे को, रविवार को दोबारा बातचीत करना इन दोनों पक्षों का, इन दोनों पक्षों का ड्यू है अभी। जैसे हमारी फ़ी ड्यू होती है, ठीक उसी तरह से ये जो दो पक्ष हैं अभी इन्होंने बात की नहीं है, संडे को, रविवार को इनकी दोबारा बातचीत होना अभी ड्यू है, यानी अभी दोबारा ये बातचीत करेंगे। यानी आप कह सकते हैं दोनों पक्ष संडे को दोबारा बातचीत करना इनका बाकी है, यानी दोनों बातचीत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द तालिबान लीडर सेड, तालिबान के जो नेता हैं उन्होंने कहा, हिज ग्रुप, उनका जो ग्रुप है, समूह है, रिमेंड वो बना हुआ था, कमिटेड वचनबद्ध, यानी तालिबान के नेता ने कहा कि उनका जो समूह है वो वचनबद्ध बना हुआ था। टू फोर्जिंग आ सॉल्यूशन, अब आप सोच रहे हो कि टू के साथ यहाँ इन्फिनिटिव है तो आईएनजी कैसे आया। देखो ये कमिटेड टू जो है, ये जो टू है ये प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ठीक है, और ये जो कमिटेड है वो एडजेक्टिव है, और रिमेन जो है वो हमारी कौन सी वर्ब है, रिमेन हमारी स्टेटिव वर्ब है। तो देखो जो तालिबान के नेता हैं उन्होंने कहा कि उनका जो समूह है वो कमिटेड बना हुआ था, कमिटेड मतलब वचनबद्ध, प्रतिबद्ध बना हुआ था। टू फोर्जिंग अ सॉल्यूशन, एक समाधान निकालने के लिए। टू एंड द वॉर यानी युद्ध को समाप्त करने के लिए, यानी युद्ध का अंत करने के लिए, युद्ध को ख़त्म करने के लिए एक समाधान। फॉर्ज अ सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान निकालना, तो युद्ध को ख़त्म करने के लिए, समाधान निकालने के लिए उनका जो ग्रुप है वो वचनबद्ध बना हुआ था, प्रतिबद्ध बना हुआ था, ये बात तालिबान के नेता ने कही। बट स्लैम्ड, स्लैम का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना, बुराई करना, आलोचना करना, लेकिन आलोचना की द अपोजिशन पार्टीज़ यानी विरोधी दल की, विरोधी खेमे की इन्होंने आलोचना की। फॉर वेस्टिंग टाइम यानी समय व्यर्थ करने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए विरोधी दल की इन्होंने आलोचना की। आगे बढ़ते हैं। आर मैसेज रिमेन्स, हमारा जो संदेश है वो बना हुआ है। दैट की, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर। रिलाय ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, निर्भर होना। फॉरनर्स यानी विदेशी, तो विदेशियों पर निर्भर होने के बजाय, विदेशियों पर निर्भर होने के स्थान पर के बजाय लेटस रिजॉल्व, लेटस रिजॉल्व चलो हम ऐसा करते हैं। रिजॉल्व मतलब होता है समाधान करना। आर इश्यूज़ अमंग आर सेल्व्स, इश्यूज़ मतलब मुद्दे, चलो हम अपने मुद्दों को, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं, उनका समाधान करते हैं। एमंग आरसेल्स यानी अपने बीच। एंड रेस्क्यू और बचा लेते हैं अवर होमलैंड, अपने होमलैंड को, अपनी जगह को, अपनी ज़मीन को। फ्रॉम द प्रीवेलिंग क्राइसिस, प्रीवेलिंग का मतलब होता है जो प्रेजेंट हो, जो मौजूदा हो। क्राइसिस मतलब संकट, तो जो मौजूदा संकट है उनसे
अपने होमलैंड को चलो बचा लेते हैं या बचा ले, और अपने बीच जो मुद्दे हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं, यानी उनका समाधान निकालते हैं। ही एडेड, उन्होंने ये बात आगे जोड़ी, उन्होंने ये बात आगे कही। आगे बढ़ते हैं। देखो कैपिटलाइज का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, तो इंसर्जेंट्स का मतलब होता है बागी, जो बगावत करते हैं। तो जो बागी है, बगावत करते हैं, उन्होंने फ़ायदा उठाया। किसका फ़ायदा उठाया? विदड्रॉल का मतलब होता है वापसी। वापसी है किसकी? यूएस और अन्य विदेशी जो ट्रूप्स हैं, ट्रूप्स का मतलब होता है सैन्य टुकड़ियाँ, फ्रॉम अफ़गानिस्तान, यानी अफ़गानिस्तान से सैन्य टुकड़ियों, यानी विदेशी सैन्य, दूसरी विदेशी सैन्य टुकड़ियों को अफ़गानिस्तान से, और अमेरिका, यानी ये जो विद्रोही हैं इन्होंने फ़ायदा उठाया। किसका फ़ायदा उठाया? वापसी का, विदड्रॉल का। विदड्रॉल है किसका? अमेरिका और दूसरी विदेशी सैन्य टुकड़ियों का, यानी अमेरिका और दूसरी विदेशी सैन्य टुकड़ियों की वापसी का इन विद्रोहियों ने फ़ायदा उठाया। वापसी हो कहाँ से रही? अफ़गानिस्तान से। किस बात के लिए? टू लॉन्च करने के लिए। क्या लॉन्च करना? यहाँ तक हो गया था हमारा, ठीक है। टू लॉन्च अ सीरीज़ ऑफ ऑफेंसिव हमने क्या बताया था? हमला, यानी एक के बाद एक हमला, यानी हमलों का सिलसिला, मतलब पूरी की पूरी सीरीज़। तो जो इंसर्जेंट्स हैं उन्होंने फ़ायदा उठाया भाई। किसका फ़ायदा उठाया? विदड्रॉल का, यानी वापसी का। वापसी है किसकी? अमेरिका और दूसरी विदेशी सैन्य टुकड़ियों का अफ़गानिस्तान से, यानी अफ़गानिस्तान से अमेरिका और दूसरी विदेशी सैन्य टुकड़ियों की वापसी का इन जो बागी हैं, विद्रोही हैं, इन्होंने फ़ायदा उठाया। किस बात के लिए उठाया? टू लॉन्च करने के लिए। अ सीरीज़ ऑफ ऑफेंसिव, यानी लगातार हमलों के बाद हमले को लॉन्च करने के लिए अक्रॉस द कंट्री, यानी देश भर में। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर इन्होंने सिंपल इन्फिनेटिव पैसिव स्ट्रक्चर लगाया है। सिंपल इन्फिनेटिव कहाँ से? ये इससे बिलीव्ड, ये सिंपल इन्फिनेटिव, यहाँ पर इन्होंने पैसिव स्ट्रक्चर लगाया है। तो इसका मतलब द ग्रुप इज़ नाउ बिलीव्ड, यानी अब ऐसा माना जाता है, अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये जो ग्रुप है, ये जो समूह है, ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल मतलब नियंत्रित करता है। रफली मतलब मोटे तौर पर हाफ ऑफ द नेशंस 400 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी राष्ट्र के 400 जिलों में से लगभग आधे, हाफ मतलब आधे, यानी राष्ट्र के 400 जिलों में से लगभग आधों को कंट्रोल करता है। कौन करता है? ये जो ग्रुप है। अब ऐसा माना जाता है, या अब ऐसा विश्वास किया जाता है, यानी आप बोल सकते हो अब ऐसा माना जाता है कि ये जो ग्रुप है वो कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा? राष्ट्र के जो 400 जिले हैं उनमें से आधों को मोटे तौर पर कंट्रोल करेगा। सेवरल बॉर्डर क्रॉसिंग्स, ठीक है, और किन किन को कंट्रोल करेगा? एक तो राष्ट्र के 400 ज़िले हैं और बहुत से बॉर्डर के जो क्रॉसिंग्स हैं, क्रॉसिंग मतलब एक तरीके का चौराहा, तो बहुत से बॉर्डर के जो सरहद के जो क्रॉसिंग्स हैं और 400 ज़िले हैं राष्ट्र के, उनमें से लगभग आधे को ये ग्रुप कंट्रोल करेगा। अब ऐसा विश्वास किया जाता है या ऐसा माना जाता है। एंड हैज़ लेड सीज़ का मतलब होता है घेराबंदी करना। स्ट्रिंग का मतलब होता है सीरीज़। वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट। प्रोविंशियल का मतलब होता है स्टेट से रिलेटेड होता है। कैपिटल से मतलब राजधानी। तो जो महत्वपूर्ण प्रांतीय राजधानी की जो सीरीज़ है, श्रृंखला है, उसकी इसने घेराबंदी की है। अच्छा, दोबारा देखो सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ये जो ग्रुप है ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। द ग्रुप हैज़ लेड। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बार बार आप सब्जेक्ट लगाओ, बिकॉज इंग्लिश में हम रिपीटिशन से बचते हैं, चीज़ों को बार बार नहीं दोहराते हैं। तो ये जो एक तरीके का यहाँ पर हम सेंटेंस बना रहे थे, यहाँ इन्फिनेटिव पैसिव का इस्तेमाल किया गया कि अब ऐसा माना जाता है कि ये जो ग्रुप है ये कंट्रोल करेगा मोटे तौर पर राष्ट्र के 400 ज़िलों को, राष्ट्र के 400 ज़िलों में से आधे को, और बहुत से जो सेवरल बॉर्डर जो क्रॉसिंग्स हैं उनको कंट्रोल करेगा। एंड और लगा दिया। अब इसके बाद दोबारा सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो ग्रुप है हैज़ लेड सीज, अब इस ग्रुप ने घेराबंदी कर डाली है किसकी? स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग मतलब श्रृंखला, यानी सीरीज़ की। सीरीज़ किसकी? बहुत से महत्वपूर्ण जो वाइटल प्रोविंशियल जो राजधानियाँ हैं उनकी जो सीरीज़ है, उनकी जो श्रृंखला है, उसकी घेराबंदी इसने कर दी है ग्रुप ने। आगे बढ़ते हैं।
स्पोक्समैन का मतलब होता है प्रवक्ता। फॉर द अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस, अफ़गान जो सुरक्षा बल है, फोर्सेस है, यानी अफ़गान सुरक्षा बल के लिए जो प्रवक्ता है, स्पोक्समैन है, सेड इसने कहा, यानी स्पोक्समैन सब्जेक्ट और सेड इसकी वर्ब है। तो जो प्रवक्ता है उसने कहा, प्रवक्ता है कहाँ का? प्रवक्ता है अफ़गान सुरक्षा बलों के लिए। अफ़गान सुरक्षा बलों के लिए जो प्रवक्ता है उसने कहा दैट की प्रो गवर्नमेंट फाइटर्स, यानी प्रो मतलब होता है प्रोपोनेंट, यानी ये इसका शॉर्ट है, यानी सरकार के समर्थक जो फाइटर्स हैं, जो लड़ाके हैं, सरकार समर्थक जो लड़ाके हैं, हैड कंडक्टेड, इन्होंने कंडक्ट किए हैं, इन्होंने संचालित किए हैं, कितने संचालित किए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस है, कितने 244 ऑपरेशंस, यानी जो अफ़गान सुरक्षा बलों के लिए जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि सरकार समर्थक जो लड़ाके हैं, जो फाइटर्स हैं, इन्होंने 244 ऑपरेशंस कंडक्ट किए थे, यानी आयोजित किए थे या संचालित किए थे, यानी 244 ऑपरेशन कर डाले इन्होंने। किलिंग, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिए। किलिंग मतलब ऐसा करते हुए, यानी जब साइमल्टेनियस एक्शन, दो काम लगातार होते हैं और उसकी हिंदी इस तरह से निकलती है ऐसा करते हुए, तो ऐसी कंडीशन में वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या करते हुए? 967 एनिमी फाइटर्स, यानी दुश्मन जो लड़ाके हैं, कितने? 947, 967, उनको जान से मारते हुए, इंक्लूडिंग की कमांडर्स, इनमें मुख्य, की मतलब इम्पोर्टेंट, कमांडर्स आप जानते हो, तो इनमें मुख्य कमांडर भी शामिल हैं। तो 967 एनिमी फाइटर्स को जान से मारते हुए, और इनमें जो मारे गए उसमें प्रमुख कमांडर्स भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। वी हैव रिकैप्चर्ड 24 डिस्ट्रिक्ट्स सो फार। 24 डिस्ट्रिक्ट मतलब 24 जिले, सो फार मतलब अब तक, रिकैप्चर्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब होता है फिर से कब्जा कर लेना। तो हमने कब्जा कर लिया है 24 जिलों का, सो फार अब तक हमने 24 जिलों को कब्जे में, मतलब फिर से कब्जा कर लिया है। कैप्चर मतलब कब्जा करना, और री लगा दो तो उसका मतलब फिर से कब्जा कर लिया, तो हमने फिर से कब्जा कर लिया है 24 जिलों का, सो फार अब तक। आर गोल का मतलब हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, इज़ टू रीटेक मतलब फिर से लेना, ऑल द टेरिटरीज मतलब क्षेत्र, तो हमारा जो लक्ष्य है वो सारे क्षेत्रों को फिर से लेना है। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य सभी क्षेत्रों को फिर से लेना है, यानी फिर से कैप्चर करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस रिमेन, यानी प्रश्न बने हुए हैं। ओवर का मतलब इस चीज़ के को लेकर, किस चीज़ को लेकर? हाउ फर्म कितना मजबूत, अ हैंड हाथ है, द तालिबान लीडर्स हैव, यानी जो तालिबान के जो नेता हैं, हैव का मतलब रखते हैं, यानी इनके पास है, तालिबान के जो नेता हैं इनके पास कितना मजबूत हाथ है, इस बात को लेकर, ओवर का मतलब इस बात को लेकर प्रश्न बने हुए हैं, सवाल बने हुए हैं। और किसके साथ? विथ कमांडर्स के साथ, ऑन द ग्राउंड ज़मीनी स्तर पर, यानी प्रश्न बने हुए हैं इस बात को लेकर कि जो तालिबान के जो नेता हैं और ज़मीनी स्तर पर कमांडर्स के साथ इन तालिबान के नेताओं के कितने मजबूत हाथ बने हुए हैं। एंड और वेदर का मतलब हाँ के ना, यानी कि क्या दे विल बी एबल टू कन्विंस, कि क्या वे कन्विंस कर पाएंगे, वो कन्विंस कर पाएंगे, देम उनको, कि क्या वो उनको कन्विंस कर पाएंगे, टू अवॉइड बाई अ पोटेंशियल एग्रीमेंट है। अवॉइड बाई ये जो मीनिंग होती है इसका मतलब होता है ओबे करना, अवॉइड बाई यानी ओबे करने के लिए, पालन करने के लिए। अब पोटेंशियल एग्रीमेंट एक संभावित जो समझौता है उसका पालन करने के लिए कि क्या वे उनको कन्विंस कर पाएंगे। अब हम फिर से पढ़ेंगे। इफ़ साइंड का मतलब अगर ये हस्ताक्षर किया गया तो, ये पैसिव वॉइस में बना दिया गया और प्लस कंडीशनल सेंटेंस बना दिया गया, अगर इस पर हस्ताक्षर किए गए तो। फिर से समझते हैं। तो प्रश्न बने हुए हैं लेकर, किसको लेकर? कि कितने मजबूत हाथ हैं तालिबान के नेताओं के, कमांडर्स के साथ और ऑन द ग्राउंड ज़मीनी स्तर पर, और वेदर की क्या वो उनको कन्विंस कर पाएंगे पोटेंशियल एग्रीमेंट को का पालन करने के लिए, इफ़ साइंड अगर इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए तो। आगे बढ़ते हैं। द लीडर्स स्टेटमेंट नोटेबली मतलब होता है स्पेशली, यानी विशेष रूप से। तो नेता का जो स्टेटमेंट है, यानी जो वक्तव्य है, जो कथन है, जो बातचीत है लीडर की, वो विशेष रूप से मेड नो मेंशन, इसने कोई जिक्र नहीं किया, कोई उल्लेख नहीं किया, ऑफ अ फॉर्मल सीज फायर कॉल फॉर द आईडी मतलब ईद, हॉलीडेज मतलब छुट्टी। तो ईद की जो छुट्टी हुई, ईद की छुट्टी के लिए सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, कॉल आप जानते हो। फॉर्मल मतलब औपचारिक, तो
ये जो नेता का जो स्टेटमेंट है उसने विशेष रूप से ईद की छुट्टी के लिए एक औपचारिक सीज़ फायर का कोई ज़िक्र, कोई उल्लेख नहीं किया, कोई ज़िक्र नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है ये न्यूज़पेपर। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सी यू अगेन।